अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एवेन्यू डर्मेक्सा क्रीम के बारे में अपना जो है रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ और बहुत मज़े की वीडियो होने जा रही है, तो स्किप मत कीजिएगा। इसमें मैं आपको इसके तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में बताऊँगी, इसके बेनिफिट्स साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊँगी, इसके प्राइस के बारे में बताऊँगी और ये बताऊँगी कि ये किसको सूट करती है और किसको नहीं करती। तो यकीनन अगर आप मेरी वीडियो पे हैं तो आप इसको बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे और पता चले आपको कि ये आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली है भी कि नहीं। तो आप काइंडली इसको कंप्लीट देखिएगा वीडियो को, तो आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि ये आपकी स्किन के लिए बेस्ट है और आपको इस क्रीम पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। डर्मेक्सा क्रीम को तकरीबन मैं 1 मंथ से इस्तेमाल कर रही हूँ और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें 3 किस्म के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। फर्स्ट इज़ इमोलियंट, और इमोलियंट जो है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। एंड सेकेंड इज़ एक्लूसिव, एंड व्हाट एक्लूसिव डज, इट प्रोटेक्ट्स आवर स्किन एंड इट कैन ब्लॉक द वाटर लॉस। और इसके अंदर ह्यूमेक्टेंट्स हैं, और ह्यूमेक्टेंट्स जो हैं वो पानी को हमारी स्किन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और मुझे इस क्रीम की जो सबसे ज़्यादा बात पसंद है कि ये जो क्रीम है ये फ्रेगरेंस फ्री है, इसके अंदर फ्रेगरेंस नहीं है, यानी कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी और जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस क्रीम की जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो बहुत ही शॉर्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा दूँ। ये इस तरह के एक बॉक्स में आती है और इसके जो प्राइस है तकरीबन राउंड अबाउट 3000 है। यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया होगा, इसके प्राइस आप देख सकते हैं 3000 जो है इसके प्राइस है। और इसकी शेल्फ लाइफ भी यहाँ इन्होंने मेंशन की हुई है कि 12 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3000 के अंदर आपको तकरीबन 200 ml जो है क्वांटिटी मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब मार्केट में जितने भी मॉइस्चराइज़र अवेलेबल हैं 3000 के राउंड अबाउट और अच्छी क्वालिटी वाइज, जैसे कि सीरावे और सीटाफिल के मॉइस्चराइज़र जो हैं उनकी जो प्राइस अगर 3000 के राउंड अबाउट है तो उनकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाती है। क्लिनिकली प्रूवन टू मॉइस्चराइज एंड प्रोवाइड रिलीफ अगेंस्ट 5 साइंस ऑफ वेरी ड्राई स्किन, एक्स्ट्रा ड्राई एंड इरिटेटेड स्किन, फ्रेगरेंस फ्री। यहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये ड्राई और एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए है और उन लोगों के लिए जिनकी स्किन इरिटेटेड हो। तो लेकिन इसको जो है सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और जिनकी जो है कॉम्बिनेशन स्किन है वो भी इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने इसे इस्तेमाल किया है और मुझे इसका जो रिज़ल्ट मिला है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करूंगी। तो आप इस मॉइस्चराइज़र का साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये मॉइस्चराइज़र जो है हमें अवेलेबल है और काफ़ी बिग ट्यूब है इसकी। और मैं इसकी जो है क्वांटिटी देख के भी बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मुझे जो है मेरी स्किन ड्राई है और मुझे मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। वैसे तो हमारी स्किन टाइप कोई भी हो, हमें मॉइस्चराइज़र को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन ड्राई स्किन वालों को एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ता है। 24 आवर जो है बार बार भी हमें इसे रिपीट करना पड़ता है जब हम अपना फेस वॉश करते हैं, चाहे खाली वाटर से भी हम अपना फेस वॉश करें। तो इसलिए मुझे इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी लगी थी कि ये काफ़ी देर तक मुझे जो है मॉइस्चराइज़र जो है रीपरचेज़ नहीं करना पड़ेगा। ये फ्लिप फ्लॉप कैप के साथ अवेलेबल है और काफ़ी इजी टू कैरी है इसकी पैकेजिंग। इसका मैं आपको जो है टेक्सचर दिखा देती हूँ कैसा टेक्सचर है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, काफ़ी क्रीमी सा रिच सा इसका टेक्सचर है। और ये जो मैंने आपको क्वांटिटी दिखाई है ये आपके एंटायर फेस और नेक के लिए इनफ है, क्योंकि ये एक थिक मॉइस्चराइज़र है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके फेस पर बिल्कुल भी ये हैवी फील नहीं होगा। जैसे कई क्रीम्स जो हैं थिक क्रीम्स अगर हम अप्लाई करें तो हमारे फेस पर एक अजीब हैवी सी फीलिंग आने लग जाती है कि हमने पता नहीं बहुत थिक सी चीज़ को अप्लाई कर लिया। इसको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता। इसको लगाने के बाद फेस पर शाइन नहीं आती, लेकिन मैट लुक भी नहीं ये देती, बहुत हाइड्रेटिंग सा ग्लोई सा लुक आता है इसको अप्लाई करने के बाद। तो जिन लोगों को जेल बेस्ड क्रीम और मॉइस्चराइज़र पसंद है तो शायद ये उन लोगों को पसंद ना आए, और ये उन लोगों को पसंद आएगी जो थोड़ी सी रिच क्रीम्स जो हैं पसंद करते हैं और ऐसी कोई क्रीम पसंद करते हैं जो उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है 24 आवर। और इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि अप्लाई करने के बाद जो है ये कैसा लुक देती है। और बहुत ईजीली ये ब्लेंड होती है आपकी स्किन पर, बिल्कुल भी आपको इसको ब्लेंड करते हुए इरिटेशन नहीं होती। आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि इस हाथ पे मैंने इसे अप्लाई किया है और इस हाथ पे मैंने इसे अप्लाई नहीं किया। इस हाथ का जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ और नरम मुलायम महसूस हो रहा होगा और इस पर अच्छी सी ग्लो आई हुई है। ये जो है ये बिल्कुल ड्राई ड्राई सा हैंड है। तो जो ये क्रीम है ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी, ठीक है। अगर आपकी स्किन इरिटेटेड भी है तो भी ये आपकी स्किन को रिलीफ देगी, ठीक है।
अब चलते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आप इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसके इंग्रेडिएंट में जो है सबसे पहले एक्वा आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और रिफाइंड वाटर होता है ये एक्वा। इसके बाद इसके अंदर जो है ग्लिसरीन है, बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। ह्यूमेक्टेंट है, स्किन आइडेंटिकल इंग्रेडिएंट है और बहुत ही अरसे से ये जो है हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। इसके अलावा इसके अंदर पैंथेनॉल है जो कि सूथिंग इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन को काम डाउन करता है, रिलैक्स करता है। इसके अंदर जो है डिस्टीरियल डायमोनियम क्लोराइड है, पेट्रोलेटम है, और इसके अंदर जो है डायमेथिकॉन है। इसके अंदर एविना सैटिवा कर्नल ओट एक्सट्रैक्ट है। इसके अंदर एविना सैटिवा कर्नल ओट ऑयल है। इसके अंदर जो है एविना सैटिवा कर्नल ओट फ्लोर है, ठीक है। 3 किस्म के इसके अंदर ओट एक्सट्रैक्ट ऐड हैं। इसके अंदर 3 किस्म के सीरामाइड्स ऐड हैं। सोडियम क्लोराइड है, सिट्रिक एसिड है, पोटाशियम सोर्बेट है, इसके अंदर कोनियम क्लोराइड है। ये इसके तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है जो मैंने आपको रीड करके सुना दी है, ठीक है। इसमें एमोलियंट के तौर पर जो है सेटल अल्कोहल ऐड किया गया है, लेकिन आप लिस्ट में देख सकते हैं कि बहुत ही लास्ट में, यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी में वो यूज़ हुआ है। इसको मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको यूज़ करने की वजह से मुझे किसी भी किस्म के ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स या एक्ने का इशू नहीं बना। एवेन्यू डरमैक्सा एमोलियंट क्रीम को 3 किस्म के जो हैं ऑट कम्प्लेक्स से जो है फॉर्म्यूलेट किया गया है और ये आपकी स्किन को जो है इंटेंसिवली मॉइस्चराइज करती है। और आपकी अगर स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है और इरिटेटेड है तो आपके लिए ये बेस्ट चॉइस होगी। अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, स्किन बैरियर को रिपेयर करेगी। बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट लिस्ट है। चलिए अब बात करते हैं कि किन स्किन टाइप के लिए ये बहुत अच्छी है और किन लोगों को इसको स्किप कर देना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। तो जिनकी स्किन ऑयली है और जिनकी स्किन एक्ने प्रोन है उनको ये थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए मैं ऑयली स्किन वालों को और एक्ने प्रोन स्किन वालों को तो बिल्कुल भी इसको रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये थिक मॉइस्चराइज़र है। उनको जो है एक तो अच्छा उनको इसका टेक्सचर नहीं लगेगा क्योंकि ये थिक है, और अक्सर जो ऑयली स्किन वाले हैं उनको जेल बेस्ड जो है मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करना चाहिए। और जिनकी स्किन पर एक्ने का इशू है वो जितने लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे उतना ही उनके पोर्स जो हैं क्लॉग होने से बचे रहेंगे। तो दूसरी बात यह कि ये बेस्ट स्किन टाइप के लिए है जिनकी स्किन ड्राई है, इरिटेटेड है, सेंसिटिव है, और कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन कि जिनकी स्किन पर एक्जिमा है उनके लिए भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन पर एक्ने का इशू है, तो फिर आप इसको अपने फेस पर मत अप्लाई कीजिएगा। आप इसको एज ए हैंड क्रीम यूज़ कर सकते हैं, नेक पे यूज़ कर सकते हैं, बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस मॉइस्चराइज़र को मैंने यूज़ करके बहुत ही इंजॉय किया है। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। जिनकी स्किन ड्राई है उनको इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हासिल होगा। बहुत ही आपकी स्किन जो है एकदम से रिलैक्स हो जाती है इसको अप्लाई करने के बाद। तो हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। बिल्कुल भी आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे अगर आप इसको बाय करने में, परचेस करने में इंटरेस्टेड हैं। मैंने अपनी इसको मोस्ट फेवरेट ऑनलाइन शॉप H&B ब्यूटी स्टोर से परचेज़ किया है। बहुत ही अच्छा स्टोर है, बहुत ही अच्छा स्टाफ है, बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है। किसी भी किस्म का कोई इशू हो जाए, कोई रिफ़ंड का या कोई भी इशू हो जाए तो आप के साथ वो मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट करते हैं। इवन कि आपको रिफ़ंड भी करने का ऑप्शन है उनके पास अगर आपको वो कोई गलत प्रोडक्ट जो है सेंड कर दें। तो हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से H&B ब्यूटी स्टोर, और बहुत ही अच्छे और ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं उनके पास। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में प्रोडक्ट जो हैं वो अपने कस्टमर को उन्होंने प्रोवाइड किए। जैसे कि इसकी प्राइस मैंने आपको दिखा दी थी 3000 है, लेकिन ये मैंने उनकी शॉप से डिस्काउंट पर बाय किया था और इसको मैंने डिलीवरी चार्जेस के साथ तकरीबन 2400 रुपये में बाय किया था, यानी 2400 रुपीज़, ठीक है, जो कि इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है 3000 से काफ़ी कम है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन जो है वो क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ प्लीज़ शेयर करें। सोच क्या रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।